आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के बाद भारत की राजनीतिक संरचना में कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन आया? ऑप्शन ए, एक सम्राट के अधीन केंद्रीय नौकरशाही का गठन, या ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत में लोकतांत्रिक ग्राम सभाओं की शुरुआत, या ऑप्शन सी, वंशानुगत शासकों के अधीन छोटे राज्यों का उदय हुआ, या ऑप्शन डी, राजपथ को धार्मिक परिषदों से बदलना। तो गुप्त काल के बाद भारत की राजनीतिक संरचना में जो परिवर्तन आया, प्रशासनिक परिवर्तन, वो है वंशानुगत शासकों के अधीन छोटे राज्यों का उदय हुआ। प्रश्न संख्या 13, कौन सा नेता महात्मा गांधी का करीबी सहयोगी था जिसने सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी, या ऑप्शन डी, की कामराज। तो महात्मा गांधी का वो करीबी सहयोगी था श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 14, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? ऑप्शन ए, पुर्तगाली, ऑप्शन बी, अमेरिकाई, ऑप्शन सी, डच, ऑप्शन डी, फ्रांसीसी। तो स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। मजनू शाह का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी, नील विद्रोह, ऑप्शन सी, फकीर सन्यासी विद्रोह, या ऑप्शन डी, कोल विद्रोह। तो मजनू शाह का संबंध फकीर सन्यासी विद्रोह से है। संख्या 16, गुप्तोत्तर काल के बाद के भारत सैनिकों की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए, प्रशासन, ऑप्शन बी, सैन्य सेवा, ऑप्शन सी, धार्मिक शिविर, ऑप्शन डी, विनियमित व्यापार और शिल्प। तो गुप्तोत्तर काल के बाद के भारत सैनिकों की भूमिका थी विनियमित व्यापार और शिल्प। प्रश्न संख्या 17, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्ति भूमि जहाँ वे बसे रहते थे, डैश के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए, महासभा, ऑप्शन बी, गर्भगृह, ऑप्शन सी, वलनाडु, या ऑप्शन डी, अग्रहारम। तो चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर भूमि जहाँ वे बसते थे, रहते थे, जहाँ पर उसको अग्रहारम के नाम से भी जाने जाते थे। संख्या 18, कलमकारी चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए, कांटिका, ऑप्शन बी, बांस की कलम, ऑप्शन सी, सुई, ऑप्शन डी, पेंट ब्रश। तो कलमकारी चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए बांस की कलम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा युग्म 1916 के लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर करने से घनिष्ठ रूप से संबंधित था? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1916 की लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर करने से घनिष्ठ संबंधित था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। संख्या 20, मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री राजा के अधीन संपूर्ण सेना का सेनापति था? ऑप्शन ए, मीर सामन, ऑप्शन बी, मीर बख्शी, ऑप्शन सी, दीवान ए इंसा, या ऑप्शन डी, सदर उस सुदूर। तो मुगल शासन के दौरान मीर बख्शी मंत्री राजा के अधीन संपूर्ण सेना का सेनापति था। 21, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में महार आंदोलन का सटीक वर्णन करता है? ऑप्शन ए, ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह, या ऑप्शन बी, जमींदारी शोषण के खिलाफ एक किसान आंदोलन, या ऑप्शन सी, हिंदू अनुष्ठानों को शुद्ध करने के उद्देश्य से चलाया गया एक धार्मिक सुधार आंदोलन, या ऑप्शन डी, दलित अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दलित अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। प्रश्न संख्या 22, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था और उसे भारत में अपनी उपनिवेश की राजधानी बना लिया था? ऑप्शन ए, कालीकट, ऑप्शन बी, गोवा, ऑप्शन सी, सूरत, ऑप्शन डी, बॉम्बे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। प्रश्न संख्या 23, किस युद्ध को वो निर्णायक मोड़ माना जाता है जिसके कारण बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ और भारत में ब्रिटिश विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ? ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध, या ऑप्शन बी, तीसरा कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध, या ऑप्शन डी, बक्सर का युद्ध।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। 24 निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नवाचार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए बाजार कीमतों और राशन व्यवस्था विनिमय विनियमन। ऑप्शन ए बाजार कीमतों और राशन व्यवस्था विनियमन। ऑप्शन बी सैन्य सुधारों के लिए दीवान ए अर्ज की नींव। या ऑप्शन सी एकता व्यवस्था की स्थापना। या ऑप्शन डी मनसबदारी व्यवस्था का निर्माण। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है प्रशासनिक नवाचार में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है बाजार कीमतों और राशन व्यवस्था विनियमन। प्रश्न संख्या 25 300 ईसा पूर्व और 300 ईसा प्रश्न संख्या 25 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच संकलित दक्षिण भारत का संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन बी संस्कृत। ऑप्शन बी पाली। ऑप्शन सी तमिल। ऑप्शन डी प्राकृत। तो तमिल भाषा में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 26 राष्ट्रकूट मुख्य रूप से किस स्थापत्य कला के लिए संबंधित थे? ऑप्शन ए एलोरा में कैलाश मंदिर। ऑप्शन बी सांची स्तूप। ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन डी कोणार्क में कोणार्क मंदिर। तो राष्ट्रकूट मुख्य रूप से एलोरा में कैलाश मंदिर स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 27 साप्ताहिक पत्रिका का यंग इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 28 पुस्तकों और उनके संबंधित लेखकों के गलत संयोजन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी तुगलकनामा अबुल फजल। ऑप्शन सी गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी। ऑप्शन डी बाबरनामा बाबर। तो गलत संयोजन है तुगलकनामा अबुल फजल ने नहीं लिखी है। प्रश्न संख्या 29 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बाद सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस लीडर को उनका नेतृत्व करने के लिए चुना? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी मंगल पांडे। ऑप्शन सी नाना साहेब। ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर को 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सैनिकों ने अपने लीडर के रूप में चुना था। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए नुनो डा कुन्हा। या ऑप्शन बी अफोंसो डी अल्बुकर्क। या ऑप्शन सी बार्टोलोम्यू डियाज। या ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरुआत की थी।